हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल और इमरजेंसी में उपयोग में लिए जाने वाले इंजेक्शन के बारे में। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं, फार्मासिस्ट है या कोई भी मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं सभी इंजेक्शन के बारे में कि कौन सा इंजेक्शन कब और कैसी कंडीशन के अंदर उपयोग में लिया जा सकता है। तो चलिए वन बाय वन इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इंजेक्शन का नाम, वो इंजेक्शन के अंदर होने वाले कंटेंट और फिर उसको कौन से उपयोग में लिया जाता है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहला हमारा जो इंजेक्शन है वो है ट्रेनेक्सा। यहाँ पे आप फोटो के अंदर देख सकते हैं जो उसका ब्रांड नेम है, जिसके अंदर कंटेंट में होता है ट्रेनेक्सेमिक एसिड, जिसको आप याद कर लीजिएगा। हर एक इंजेक्शन का कंटेंट नेम आपको याद रखना है जो आपको बहुत यूज़फुल होगा। अब ये ट्रेनेक्सा जिसके अंदर ट्रेनेक्सेमिक एसिड होता है उसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो उसका उपयोग जो है वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। कई बार महिलाओं के अंदर मासिक के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग हो जावे तो ऐसे वक्त में या मासिक से पहले अगर हैवी ब्लीडिंग होने लगे, जिसको हम मेट्रोरेजिया बोलते हैं, उसको रोकने के अंदर ये इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बच्चा पैदा होने के बाद कई बार पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज के रोकने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है, या फिर कोई एक्सीडेंट या इंजरी या कोई सर्जरी में होने वाले ज़्यादा ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी ट्रेनेक्सेमिक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो हमने देख लिया ट्रेनेक्सेमिक एसिड का उपयोग। तो जनरली कोई भी जो ब्लीडिंग है उसको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है इथामसिलेट, जिसको इथामो या इथामसिलेट या उसके अलावा बहुत सारे ब्रांड नेम से उसको जाना जाता है, जिसके अंदर कंटेंट जो होता है वो क्या होता है, इथामसिलेट। ये आपको याद रखना है। ये इंजेक्शन का उपयोग भी ट्रेनेक्सेमिक एसिड की तरफ ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है, जैसा कि पीरियड के अंदर से ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर, नोज़ ब्लीडिंग के अंदर, ट्रॉमा या सर्जरी के वक्त या किसी भी वक्त होने वाले ब्लीडिंग के अंदर उसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा इथामसिलेट की उपयोग, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो इंजेक्शन है वो है पेंटोप इंजेक्शन, जिसके अंदर पेंटोप्रेजोल नाम का कंटेंट होता है। ये सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाने वाला इंजेक्शन है। ये एक एंटासिड ग्रुप का इंजेक्शन है। पेंटोप्रेजोल इंजेक्शन का उपयोग पेट पे बनने वाला जो गैस है और एसिडिटी है उसके अंदर उपयोग में उसको लिया जाता है। दूसरा है गैस्ट्राइटिस के अंदर भी उसका उपयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंजेक्शन होता है, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट गैस्ट्राइटिस के अलावा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उनको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन या कोई पेन किलर का इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसके साथ साथ पेशेंट को स्टमक अपसेट ना हो, इसीलिए पेंटोप्रेजोल इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो ये हो गया पेंटोप इंजेक्शन का उपयोग। इसके अलावा उसके बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे GERD यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लेक्स डिसीज़। उसके अलावा अल्सर, पेप्टिक अल्सर होता है जो हमारी आंत के अंदर, उसके लिए भी इसको उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन है रेंटेक इंजेक्शन। तो ये भी इंजेक्शन जो है वो पेंटोप की तरफ ही एंटासिड ग्रुप का इंजेक्शन है। एसिडिटी के लिए ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। रेंटेक एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है जिसके अंदर रेनिटीन नाम का कंटेंट पाया जाता है। जैसे हमने देखा कि इसका उपयोग एसिडिटी और गैस को कम करने के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन कंट्रोल गैस एंड एसिडिटी। इसके अलावा पेट में जो अल्सर हुआ हो तो उसमें भी ये रेंटेक का इंजेक्शन उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है डेक्सोना। डेक्सोना एक फेमस ब्रांड नेम है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसका उपयोग किया जाता है। उसके अंदर डेक्सामिथेसोन नाम का कंटेंट पाया जाता है। गाइस, आपको ये कंटेंट को याद रखना है। डेक्सोना इंजेक्शन है, इसका उपयोग जो है वो एलर्जी के अंदर, जैसा कि पूरे शरीर के अंदर खुजली या उसके अलावा कोई भी अर्टिकेरिक रेशिस जैसी कंडीशन के अंदर किया जाता है। कभी कोई पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। आर्थराइटिस और रोमेटोइड आर्थराइटिस जैसे बीमारी के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा जब वीकनेस के दौरान भी इसके इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्किन कंडीशन जो है जिसके अंदर एक्जिमा है यानी खरजवा बोलते हैं, सोरियासिस है, तो ये होगा तो इसके अंदर भी डेक्सामेथासोन यानी डेक्सोना इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा फेमस इंजेक्शन डेक्सोना। उसके बाद वाला जो इंजेक्शन गाइस है वो है एविल इंजेक्शन। ये इंजेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन है। तो एविल के अंदर फेनिरेमाइन
मेलिएट नाम का कंटेंट पाया जाता है। अब ये एविल इंजेक्शन को उपयोग कहाँ पर होता है, तो हमारी बॉडी में होने वाली एलर्जिक कंडीशन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। कहीं भी कोई भी जगह पे एलर्जी हो जाती है, जैसा कि स्किन के अंदर रैशेस हो जाने पर या इंसेक्ट बाइट करने पर भी या एलर्जिक रिएक्शन के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा एविल इंजेक्शन। अब उसके बाद वाला नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है बेटासन। बेटासन इंजेक्शन एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है। उसके अंदर बीटामिथासोन नाम का कंटेंट पाया जाता है। इसका उपयोग किसी भी तरह की एलर्जिक कंडीशन के अंदर किया जाता है। तो इसके अलावा बॉडी में कहीं पर भी स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन हो जावे यानी सूजन को कम करने के लिए भी बीटामिथासोन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी सांस फूलना, त्वचा के ऊपर होने वाले कई तरह के रोग जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस के अंदर भी और संधिवाई आर्थराइटिस के अंदर भी इस इंजेक्शन बीटामिथासोन का उपयोग किया जाता है। गाइस उसके बाद जो नेक्स्ट वाला इंजेक्शन है वो है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। यानी अब जो इंजेक्शन आएंगे कुछ इंजेक्शन वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन होंगे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर इसको यूज़ किया जाएगा। तो इसमें पहला जो इंजेक्शन है वो है मोनोसेफ, जो 1 ग्राम के अंदर अवेलेबल होता है। ये भी कॉमनली यूज़ होने वाली ब्रांड है। तो मोनोसेफ में पाया जाने वाला जो कंटेंट है उसका नाम है सेफ्ट्रैक्सोम। उसको इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस भी दिया जा सकता है। उसको डाइल्यूट करके उसको दिया जाता है। ये पाउडर फॉर्म में होता है जिसको डिस्टिल वाटर के साथ मिक्स करके उसको उपयोग किया जाता है। उसका उपयोग जो है पेट में होने वाले इन्फेक्शन जैसा कि टाइफाइड फीवर, ब्रेन में होने वाला इन्फेक्शन, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर, फिर उसके अलावा फेफड़ों के अंदर होने वाला इन्फेक्शन और पेशाब के अंदर होने वाला इन्फेक्शन के अंदर उसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा मोनोसेफ इंजेक्शन, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन है हमारी वीडियो के अंदर। गाइस उसके बाद वाला जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो है जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन के अंदर क्या पाया जाता है, वो जेंटामाइसिन सल्फेट पाया जाता है। उसका भी ज़्यादातर उपयोग देखा जाए तो जेनाइटल एरिया के अंदर होने वाले इन्फेक्शन के अंदर, मोस्टली ये गायनेक के अंदर यूज़ होता है। यानी स्त्री रोगों के इन्फेक्शन के जो स्त्री रोग जो होते हैं इसके अंदर ये उपयोग किया जाता है। उसके अलावा हार्ट में होने वाले इन्फेक्शन के अंदर भी उसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा प्रोटीनूरिया जैसी बीमारियों के अंदर भी, हड्डियों के अंदर होने वाले इन्फेक्शन के अंदर भी जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ होता है। गाइस उसके बाद वाला जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है अमीकासिन। तो ये भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए ये दिया जाता है। तो उसके अंदर पाया जाने वाला जो कंटेंट है वो है अमीकासिन सल्फेट। कौन सा कंटेंट पाया जाता है, अमीकासिन सल्फेट। तो ये ज़्यादातर उसका उपयोग किस में होता है, तो सीवियर इन्फेक्शन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। जो हमारी त्वचा है, मसल से उसके अंदर होने वाला इन्फेक्शन, हड्डियों के अंदर होने वाला इन्फेक्शन, जॉइंट में होने वाला इन्फेक्शन, न्यूमोनिया है, पेट में होने वाली सभी तरह के इन्फेक्शन के अंदर उसको ये अमीकासिन इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा जेनाइटल इन्फेक्शन के अंदर भी उसका उपयोग किया जाता है। ये अमीकासिन जो सल्फेट है उसका डोज है 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से उसको दिया जाता है। उसके बाद वाला जो इंजेक्शन गाइस है वो है टैक्जिम इंजेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो टैक्जिम इंजेक्शन के अंदर क्या पाया जाता है, तो टैक्जिम इंजेक्शन के अंदर सिफोटैक्जिम सोडियम नाम का कंटेंट पाया जाता है। अब ये जो टैक्जिम इंजेक्शन का यूज़ किस में होता है, तो लंग के अंदर होने वाला इन्फेक्शन, सेल्यूलाइटिस यानी त्वचा के अंदर पानी भर जावे, उस तरह का जो इन्फेक्शन होता है उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एंडोमेट्राइटिस यानी गर्भाशय के अंदर होने वाला इन्फेक्शन, उसके अलावा जितने भी विषाणु के द्वारा होने वाले संक्रमण में ये इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यानी कोई भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर जनरली इसका उपयोग किया जाता है। अब गाइस उसके बाद वाला जो इंजेक्शन है वो है क्लेवम इंजेक्शन। क्या नाम है इंजेक्शन का, क्लेवम इंजेक्शन। तो इसके अंदर जो पाया जाने वाला कंटेंट का नाम है एमोक्सिसिलिन, जो कॉमनली हमने सुना होगा कहीं पर भी बहुत जगह पे। अब ये जो इंजेक्शन एमोक्सिसिलिन है, जो उसको ऑर्मोक्स सीवी नाम से भी पहचाना जाता है या क्लेवम के नाम से भी उसकी ब्रांड मार्केट के अंदर अवेलेबल है। जो इसका उपयोग किस में होता है, ज़्यादातर जो लंग के अंदर इन्फेक्शन होता है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा माउथ इन्फेक्शन के अंदर, हमारे जो मुंह के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसके अंदर इसको उपयोग किया जाता है। कान के अंदर होने वाले इन्फेक्शन के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। टाइफाइड के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह ये हो गया हमारा क्लेवम इंजेक्शन। गाइस उसके बाद वाला जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है पिप्सो इंजेक्शन। तो पिप्सो इंजेक्शन जो है
उसके अंदर पाया जाने वाला कंटेंट का नाम है वो है पिपेरासिलिन और टेजोबैक्टम। ये दोनों का कॉम्बिनेशन उसके अंदर पाया जाता है। पिप्जो इंजेक्शन के अंदर क्या पाया जाता है, तो पिपेरासिलिन और टेजोबैक्टम। ये पिप्जो के नाम से बहुत फेमस है। तो इसका इस्तेमाल जो है सेल्यूलाइटिस के अंदर उसका उपयोग किया जाता है। लंग के अंदर होने वाले इन्फेक्शन के अंदर भी उसका उपयोग किया जाता है। जेनाइटल और यूरिन के अंदर यानी पेशाब के अंदर जो संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है उसके अंदर, और टाइफाइड जैसे कंडीशन के अंदर भी ये पिप्जो इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद वाला जो इंजेक्शन है वो है मेट्रोजिल। अब ये जो मेट्रोजिल इंजेक्शन है वो पैरासाइटिक एंटी पैरासाइटिक इंजेक्शन है। तो मेट्रोजिल जो है हमारा वो इस तरह की बोतल के अंदर अवेलेबल होता है। तो इसके अंदर ये दिया जाता है। तो उसका उपयोग हम जानेंगे। तो कोई भी तरह की जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उसके अंदर उसका उपयोग किया जाएगा। उसके अलावा दस्त है, डायरिया, स्टमक इन्फेक्शन के अंदर, फूड पॉइजनिंग के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अंदर होने वाला इंजेक्शन का नाम। तो कौन सा इंजेक्शन यूज़ होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अंदर? मेट्रोजिल इंजेक्शन। गाइस, हमारा जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन के अंदर जो पाया जाने वाला कंटेंट का नाम है एट्रोपिन सल्फेट। अब इसका यूजेस के बारे में जानें कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एट्रोपिन का इस्तेमाल जो है वो हार्ट बीट को बढ़ाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जब ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन होती है, जब हार्ट बीट कम हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर एट्रोपिन दिया जाता है। इसी तरह एट्रोपिन देने के बाद हार्ट बीट को बढ़ा सकते हैं। गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है नोराड इंजेक्शन। नोराड इंजेक्शन जो है वो जनरली आईवी ही दिया जाता है। इसका अंदर जो कंपाउंड पाया जाता है वो है नॉर एड्रेनालिन कंपाउंड। तो नॉर एड्रेनालिन इसका यूज़ क्या है, तो ये जो है वो हाइपोटेंशन को क्योर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी जब पेशेंट की बीपी लो हो जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है वो है नॉर एड्रेनालिन इंजेक्शन, नोराड इंजेक्शन। गाइस, उसके बाद वाला जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है एमसेट इंजेक्शन। तो ये एक कॉमन यूज़ होने वाला इंजेक्शन है, कॉमन यूज़ होने वाला ब्रांड है। तो ये इंजेक्शन एंटी एमेटिक ग्रुप का इंजेक्शन है, यानी वॉमिटिंग को कम करने के लिए ये इंजेक्शन का उपयोग होता है। तो ये एमसेट के अंदर कंपाउंड जो पाया जाता है उसका नाम है ओंडानसेट्रोन। कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? ओंडानसेट्रोन। ये इसका उपयोग हमने देख लिया कि वॉमिटिंग के अंदर उसका उपयोग किया जाता है। गाइस, उसके बाद वाला जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है डायनापार। ये इंजेक्शन का नाम तो सभी लोगों ने सुना ही होगा। डायनापार के अंदर डाइक्लोफेनेक नाम का कंटेंट पाया जाता है। बॉडी में कहीं पर भी कोई भी जगह पर दर्द होने पर डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। उसके अलावा ये इंजेक्शन कुछ हद तक बुखार को भी कंट्रोल करता है। तो ये हो गया हमारा डायनापार इंजेक्शन, डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन। उसके बाद वाला जो नेक्स्ट इंजेक्शन गाइस वो है लिडोक्सिन। लिडोक्सिन इंजेक्शन के अंदर डिगोक्सिन नाम का कंपोजिशन पाया जाता है। अब डिगोक्सिन इंजेक्शन का यूज़ कहाँ पे होता है, तो उसका उपयोग मुख्यतः हार्ट फेल्योर के समय उसका उपयोग किया जाता है। हार्ट बीट अनियमित होने पर, एबनॉर्मल हो जाने पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो डिगोक्सिन का उपयोग हमने देख लिया, इसका उपयोग इरेगुलर हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। गाइस, उसके बाद वाला जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है लेसिक्स इंजेक्शन। ये बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है, कॉमन यूज़ होता है। ये एकदम फेमस ब्रांड है। उसके अंदर जो पाया जाने वाला कंपोजिशन है वो है फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड जो है उसको लेसिक्स के नाम से जानते हैं क्योंकि ये एकदम फेमस ब्रांड है। अब इसका उपयोग के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है वो हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको कम करने के लिए किया जाता है। हमारी जो बीपी है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अगर बीपी बढ़ गई है तो ये इसके ज़रिए से, लेसिक्स इंजेक्शन के ज़रिए से उसको कम किया जाता है। ये जो लेसिक्स इंजेक्शन है वो बॉडी में से क्या करेगा, यूरिन के माध्यम से पानी बाहर निकाल देगा, जिसके ज़रिए से पोटेशियम हमारी बॉडी में से आउट हो जाएगा। इसी तरह ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से होने वाले जो इडिमेटस कंडीशन है, यानी कभी क्या होता है पूरे बॉडी के अंदर एनएसआर का जैसी कंडीशन पाई जाती है, कभी इडिमा हो जाता है, तो उसके अंदर भी पानी को कम करने के लिए ये इंजेक्शन का, लेसिक्स का उपयोग किया जाता है। गाइस, उसके बाद वाला जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है फैनसेंट इंजेक्शन। उसके अंदर फेनिटोइन सोडियम नाम का कंपोजिशन पाया जाता है।
फेनेसेंट के अंदर फेनिटोइन सोडियम नाम का कंपोजिशन पाया जाता है। ये फेनिटोइन इंजेक्शन का उपयोग मिर्गी के दौरे यानी जब खींच आती है या एपिलेप्सी होने पर कन्वर्जन के दौरे होते हैं, उस कंडीशन के अंदर ये फेनेसेंट नाम का इंजेक्शन के उपयोग किया जाता है। गाइस उसके बाद वाला जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है डिओफाइलिन, जिसके अंदर इटियोफाइलिन एंड थियोफाइलिन नाम का कंपोजिशन पाया जाता है, जिसकी एक दूसरी फेमस ब्रांड जो है वो है डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन नाम की इसकी एक फेमस ब्रांड है जो जनरली बहुत सारे लोग उसको जानते हैं। ये क्या करता है, ब्रोंको डायलेटर है, यानी हमारी जो सांस नली है उसको डायलेट करने में मदद करता है। कभी किसी आदमी को या किसी पेशेंट को सांस की प्रॉब्लम होने लगती है, सांस फूलने लगता है, तो तभी ये इंजेक्शन को दिया जाता है, जिसके ज़रिए से जो ब्रोंकी है उसको डायलेट करता है और इजीली सांस लेने में तकलीफ़ जो है उसको कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ये जो इंजेक्शन है वो अस्थमा के पेशेंट के अंदर, COPD के अंदर पेशेंट के अंदर इसको उपयोग किया जाता है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं COPD, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, इन सभी कंडीशन के अंदर ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे ये डेरिफाइलिन यानी डिओफाइलिन, इटियोफाइलिन और थियोफाइलिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए हमारे पूरे इंजेक्शन के बारे में जानकारी जो इमरजेंसी के अंदर यूज़ होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए